सत्यम जी, ये सारी समस्या जो है ना, मैं आपको बताऊं, आजकल के जो ये जेन जी हैं, जिसको सो कॉल्ड जेन जी, अरे आइए, यही सुनना चाह रहा था मैं ये जेन जी के बारे में सुनना चाह रहा था। आप लोग सारे लोग जानते होंगे जेन जी क्या है बेटा? नहीं मालूम? जेन जी वही तुम ही लोग हो, नए लोग, जो नए, बिल्कुल नई जनरेशन जो है। हम लोग तो पुराने हो गए, आउटडेटेड। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम भी पुराने हैं, बट नियमों पे चलने की बात होती है। कोई माँ बाप के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है तो कोई समाज के रास्ते पे चलता है। आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को देखते हैं कि वो छोटा कपड़ा पहनता है तो मैं भी पहनूंगा। अंदर आजा बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? अलका। अलका, क्या कर रही हो तुम? अभी तो मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही हूँ। तुम्ही जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोगों के भविष्य जो हमारे देश का है ना, सुरक्षित है। तभी हमारे जैसे लोग जो है ना मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मामा आपको नहीं पता, क्योंकि ये जंजी ऐसे करते हैं। ने संतरा पहन के फोटो में आ गए, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए, लोगों को वायरल होना है, पैसे कमाने, एंटिंग मनी करनी है, ऐसे कमाने। वर्तिका सहमत है? मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ यहाँ पे, रहना चाहता। हाँ जी। रोका तो हमेशा जा सकता है, नियत होनी चाहिए, और नियत हर तरह से शुरू की जाती है, सरकारी पर भी, स्कूल के स्तर पर भी, कॉलेज के स्तर पर भी, और सामाजिक स्तर पर भी। नियत होगी तो सब होगा। ये वही देश है जब रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तो लोग अपनी चप्पल उतार के नंगे पांव बैठकर माथा टेक कर देखते थे, धारावाहिक देखते थे ना, और उसके बाद वो पूरा राम मंदिरमय हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, कबीर की बानी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है और ये रोज गाते हैं। आज वो लड़की आई नहीं, वो सिख धर्म में है। देखिए उसका संस्कार देखिए, जब भी गाया उसने अपनी चप्पलें उतार के किनारे रख दी, और मुझे इतनी ग्लानि होती है, इतनी, तो समझ लीजिए ये डिबेट अधूरी है। कहां से आना हुआ? बाराबंकी से मिलने आए, केवल हमसे मिलने आए, तो समझ लीजिए भरत मिलाप हो ही गया। जी बोलिए। नमस्ते। देखेंगी प्रिया सत्यम, पूरी बात करिए, अपनी कंप्लीट करिए जी। प्रतीक जी, मैं आप या जो कह रही थी माने में बहुत अंतर है। आप पत्रकारिता करते हैं, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? आपने पूरी 27 साल आपने खुद बोला, आपने दिया है ना इस इंडस्ट्री को, पढ़ लिख के आए ना। आज जो यूट्यूबर और जो ये पॉडकास्ट के नाम पे फुहरता हो रही है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं? आप ये बताइए मुझे, वो किस तरह से वो कंटेंट दे सकते हैं जो आप कंटेंट, जो ट्रांसपेरेंसी है। अब शब्द आ रहे हैं, अब आप जो जोड़ते जाइए, पारदर्शिता और आ रहा बेटा, तुम बनाते हो इसलिए मैं आ गया। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी शब्द निकलते चले जा रहे हैं, बनाने वाले बनाते रहिएगा। हमें सिखाया जाता था जर्नलिज्म में कि अगर आपने दो पक्षों का लिया है क्राइम में भी, तो आपको काउंटर पक्ष से भी बाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि आप एक को ही दिखा दो, दूसरे को नहीं दिखा दो, तब तक स्टोरी बैलेंस नहीं होती थी पीटीसी में। अब आप देखो ना, इनको क्या पता है पत्रकार आज का कोई भी तो एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ सुप्रिया, तो हम ही लोग जो टेलीविजन वाले, वो कौन बहुत बैलेंस है? मैं कह रहा हूँ, तो बहस है, तो इस डिबेट में आएंगे तो सारे लोगों को आना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। प्रेस, तुमसे, तुम्हारी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये जर्नलिज्म का एथिक्स है। आपके जैसे लोग हैं ना जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, अगर वहाँ पे हिंदू मुसलमान और दुनिया भर की लड़ाइयाँ चल रही है किसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जैसे लोग भी हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बचा हुआ है। सामाजिक समरसता एक पहलू है, लेकिन अभी वहां तक पूरी बात आई नहीं है। वकील साहब को खड़ा करना चाहूंगा। वकील साहब आइए। आज पैनल में बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर साहब भी हैं जी। संविधान हमारा हमें आजादी देता है। बिल्कुल देता है। आगे आइए। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। ऑटो वाले भैया हाथ बांधे बैठे ना रहना, कोई मुंह में बात आ जाए तो बताना, पूछना। हाँ, ऐसा नहीं वो दर्शक बने हो आज तुम। हाँ। फंडामेंटल राइट्स की बात हम सब करते हैं। हाँ। क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं क्या? वो तो संविधान तो हम लोग को पता ही नहीं, कम ही बात होती है संविधान पे। हम कभी कभी कहते हैं, लेकिन पूरा तो हमने भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। संविधान पढ़ लिया ना बेटा? पता है। हाँ पता है। हाँ। तो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें अपना हाथ फैलाने की अगर आजादी है, तो हमें वहीं तक हम फैला सकते हैं अपना हाथ, ताकि लोगों को चोट ना लगे। हमारा ये कर्तव्य है। अगर मौलिक कर्तव्य का अगर हम पालन नहीं कर सकते, तो अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं हमारे पास। ये हमारा संविधान कहता है। 19 जो है वो 19 19 है और 19 19(1)(a) हाँ। ये सीधा है ना कि आप अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप आजादी इतनी नहीं कि आप दूसरे को आहत कर दें, दूसरे को आप नुकसान पहुंचा दें, या दूसरे को दुखी कर दें, या
पूरे समाज में आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लोग थू थू करें आपके ऊपर। मालूम तो हमें है, लेकिन क्या कहना क्या नहीं कहना ये तो मुझे पता है ना बेटा? क्या नाम है बच्चे? स्नेहा, स्नेहा, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली में? हाँ, तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? गांधीनगर। गांधीनगर में, बहुत अच्छी जगह। ये बताओ कि क्या कर रही हो? CS। वही कंपनी सेक्रेटरी। तो सारे नियम तुम्हारे बगैर तो बोर्ड पूरा ही नहीं होगा कंपनी का, है ना? कुछ कहना चाहते हो? रील नहीं देखते? कम? इनको टाइम नहीं मिलता। हाँ, इनको टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बहुत अच्छी है। आप ही के परिवार से? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ जी। टाइम कम मिलता है। तुम देखते हो बेटा? बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं देखने के विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, उसमें क्या बहस हो, बातचीत हो। ये मुल्क ऐसा है जिसमें चर्चाएं परिचर्चाएं हुई हैं, तो इस पर भी चर्चा हो। इससे पहले लोग जो है मूवीज भी देखते थे, हाँ, लेकिन वो मूवीज अलग भी है। आजकल कई तरह की मूवीज भी आती हैं, कई तरह की मूवीज आती हैं, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं करता। मैं तो आज उस पर भी बात करूं। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं लाइक, पता नहीं मुझे, उसका एक शब्द है प्रोनोग्राफी। प्रोनोग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, बंदिश है, बहुत लोग उसको एस्थेटिक्स से जोड़ देते हैं। वो डिबेट का दूसरा सिरा निकल जाएगा। एस्थेटिक्स पर बात कर लेंगे, सौंदर्य शास्त्र पर बात करने लगेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगी बात। लेकिन मैं आज अभी सिर्फ इतना कि परिवार के अंदर अगर हम बैठे हैं तो हमें हास्य के नाम पर, हास्य के नाम पर फुहरता नहीं चाहिए। वकील साहब पूरी करिए बात। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हमारा समाज, यहाँ पे शिक्षा की बात हुई, हमारे बीच में शिक्षिका हैं, हमारे बीच में प्रबुद्धजन बैठे हैं यहाँ, अगर हम कहें हमारे समाज में, हमारे समाज को इसका प्रतिकार करना जरूरी है, मतलब उसका विरोध करना जरूरी है। एक बंधु ने कहा कि एक अच्छे कंटेंट पर व्यूज कम आते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता, और खराब कंटेंट को लोग देखते हैं तो व्यू बढ़ता है और वो परोसा भी जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, जिसको आप देखेंगे वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर हम पसंद करेंगे उसे और हम बोले ना,